इनमें क्या होता था, भगवान को पाने के लिए, आपके इच्छे पूर्ति के लिए वो टाइम पे लोगों को बहुत साधना करनी पड़ती थी। ये कलयुग है, कलयुग को ना भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि जो कोई नाम जाप करेगा उसका बेड़ा बहुत जल्दी। देखिए, किसी भी चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है। आप कोई भी डिवाइस पे लगाएंगे, मोबाइल पे लगाएंगे, वॉलपेपर लगाएंगे, तो इसका असर तो होगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने रहेगा और हमेशा उसको आपको याद रखना रह सकता है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बैठक में। शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू किया, ये वैदिक स्विच वर्ड्स का। हाँ, मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ओके। टैरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और बहुत ऐसी चीज़ें करती हूँ कि दूसरों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। तो ये जर्नी मेरे कोरोना से पहले की है। पहले मैंने स्टार्ट किया था, बहुत सारे क्लासेस किए, खुद सीखी, और अभी कोरोना के बाद जो अपना ऑनलाइन चालू हुआ, उसके बाद मैंने खुद के क्लासेस चालू किए। मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ, उनके कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और वैदिक स्विच वर्ड्स के भी मेरे हमेशा क्लासेस चालू रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू रहते हैं। और जितने भी लोग आते हैं तो उनका कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो भी करती हूँ मैं, तो टैरो के अकॉर्डिंग जो भी उनके प्रॉब्लम आते हैं तो स्विच वर्ड्स उनको दे के एज ए रेमेडी, स्विच वर्ड्स उनको दे के मैं उनको एज ए रेमेडीज तौर पे मैं स्विच वर्ड्स उनको देती हूँ। तो मधु जी, ये वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होता है या फिर ये क्या काम करता है? ये वैदिक स्विच वर्ड्स हमारे सनातन धर्म से आए हैं, जो हमारे पुराण है, भागवत गीता है, इपिक्स है, वहाँ से कुछ पावरफुल बीजा मंत्रास, पावरफुल चौपाइज, पावरफुल वर्ड्स हमने जो कलेक्ट किए हैं उसे ही वैदिक स्विच वर्ड्स कहते हैं। स्विच मतलब क्या, आप कभी भी चालू कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो, इसके लिए स्विच कहते हैं। और अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चालू कीजिए, कभी भी बंद करिए, दिन भर की जितना चाहिए उतना आप उसको चैंट कर सकते हो, इसलिए उसको वैदिक स्विच वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, तो ये वैदिक स्विच वर्ड्स को यूज करने का क्या तरीका होता है या फिर कैसा यूज किया जाता है इसको? वैदिक स्विच वर्ड्स यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप चैंट कर सकते हो, चैंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हो उनका। उसके बाद आप वाटर थेरेपी कर सकते हो। वाटर थेरेपी मतलब कोई छोटे बच्चे हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, वो खुद के लिए तो करेगा नहीं, छोटा बच्चा वो खुद के लिए नहीं करेगा, तो कांच के ग्लास में हम पानी लेते हैं, उसमें इंटेंशन डालते हैं, पूरा कंसंट्रेशन डालते हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम, उसका प्रॉब्लम वो बता के जो भी स्विच वर्ड्स है उसको चांट करते, मैक्सिमम टाइम चांट करते हैं, और वो अभिमंत्रित किया हो पानी उस व्यक्ति को देते हैं, उसको वाटर थेरेपी बोलते हैं। और दूसरा है प्रॉक्सी चैंटिंग, मतलब हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अभी मैं ये करती हूँ, लोगों को गाइड करती हूँ, कोई बीमार है या कोई ऑफिस जाता है, उनको टाइम नहीं है, तो मैं उनके लिए, उनके नाम से उनके लिए करती हूँ, उसको प्रॉक्सी चैंटिंग कहते हैं। दूसरा होता है, आप पेपर पे भी लिख सकते हो, जो भी उसका स्विच वर्ड्स का कोई कलर, स्पेसिफिक कलर होता है, वो कलर के आप वो जो स्विच वर्ड्स है पेपर पे लिख के वो पेपर अपने पॉकेट में, वॉलेट में आप रख सकते हो। और अपने जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी आप लिख सकते हो, हाथ पे लिख सकते हो, कमर पे लिख सकते हो, पेट पे लिख सकते हो। और यही प्रकार है कि उन्हें यूज़ करने के यही प्रकार है। अच्छा, तो ये कौन कौन यूज कर सकता है या इसका कोई रिस्ट्रिक्शन है यूज करने का? नहीं, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, छोटों से लेके बड़े, गरीब से लेके अमीर, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और ना उसका कोई धर्म, पंथ, जात भात का कोई उसमें पाबंदी नहीं है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और बहुत सबसे आसान मोडेलिटी है, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैदिक स्विच वर्ड्स है। इसके लिए कोई ना आपको बर्थ डेट चाहिए, ना कोई न्यूमरोलॉजी का चार्ट चाहिए, ग्रिड चाहिए, कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम बताओ, वैदिक स्विच वर्ड्स चालू करो। और ये इसका इंस्ट्रक्शन कोई नहीं, मतलब आप एक बार इंस्टॉल कर दिया आपने, एक इंस्टॉल करना मतलब कि एक जगह शांत से बैठो, आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के लिए जो भी स्विच वर्ड्स है, एक बार आप ये तय किया तो उसके बाद आपको 108 बार उसको चैंट करना है, मतलब जाप करना है, वो मतलब इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद आप आते जाते, उठते बैठते, कभी भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको चैंट कर सकते हो। ये सबसे आसान, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन है, ना कोई रूल्स रेगुलर्स, कुछ नहीं है। तो मतलब आप बता रहे हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो कि जहाँ जिसका लाइफ या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हो? देखिए, लाइफ हम चेंज नहीं कर सकते किसी को, वो तो भगवान के हाथ में। लेकिन कोई प्रॉब्लम में है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको आप हेल्प कर सकते हैं। फिर इसके लिए टैरो भी है, उसके लिए न्यूमरोलॉजी भी है, और इसके लिए स्विच वर्ड्स भी है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से उसको बाहर लाने की क्षमता वैदिक स्विच में है। हम किसी को बदल नहीं सकते। भगवान ने किसी को अगर कुछ किस्मत दी है तो हम बदल नहीं सकते। मतलब वो क्या, वो अगर वो आज मरने वाला है तो वो कल मरेगा। हम जो रेमेडीज़ करते हैं, इतना प्रॉब्लम होने वाला है तो इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि जादू तो है नहीं कोई कि हम किसी को पूरा बदल सकते। लेकिन हाँ, अगर किसी के बिजनेस में लॉस्ट हो रहा है, कोई मनी प्रॉब्लम है कि बहुत स्टक हुआ है, मनी स्टक हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन रेमेडीज़ देके, स्विच वर्ड्स देके और बाकी के रेमेडीज़ देके हम उनको बाहर लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे बहुत है, मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ। मेरा ये था ना कि मैं शादी होने के बाद बच्चे ये सब जॉइंट फैमिली सब अटकी थी, कुछ नहीं, बस खाना पीना बच्चों को संभालना यही चल रहा था। सीखा तो मैंने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी तो शादी से पहले सीखा था, कुछ नहीं कर रही थी। बाद में टीचिंग किया, फिर टीचिंग के बाद बच्चे हो गए, फिर वो भी छोड़ दिया। तो अभी क्या करें। फिर थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो चलो कुछ ना करना चाहिए। और इसमें अकल में मुझे पहले से ही मतलब नॉलेज भी था और इंटरेस्ट भी था। तो मैं एक के बाद एक कोर्स करती गई, लोगों को हेल्प भी करती गई, खुद का भी हेल्प किया, लोगों का भी हेल्प किया। फिर स्विच वर्ड से मैं यूज़, जैसे मुझे किसी ने बताया कि ये स्विच वर्ड यूज़ करो, वो स्विच करो, इसके लिए ये करो, इसके लिए वो करो, मैंने जिसने बताया ना, मैंने करती गई। तो मुझे बहुत ही उसका अच्छा रिजल्ट मिला। बाद में मैंने खुद कोर्स किया, मेरी मैडम है, मेरी जो गुरु है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया, फिर वो मैंने फॉलो किया खुद। अभी देखिए आज आपके सामने हूँ, मैं खुद के मैं क्लासेस है, मैं खुद के क्रिस्टल के भी मेरे बहुत सारे सेल होते हैं। देन ये लोग, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ आते हैं, उनके प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो मैं घर बैठी बहुत कुछ करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो ये मुझे सब क्या है, इतना जो चेंज है वो स्विच वर्ड्स और भगवान की भी कृपा है, स्विच वर्ड्स भी है, यूनिवर्स भी है। तो इस सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ और स्विच वर्ड्स को भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ। तो ये तो रियल लाइफ एग्जांपल आपके खुद के साथ ही हुआ है? नहीं, राइट सर। और ऐसे बहुत सारे, मैं एक अभी सडनली का एक मैं आपको ये बताती हूँ। मेरी मतलब क्लाइंट है, तो उसने मेरा वेबिनार अटेंड किया था, उसने क्लास नहीं किया था, अभी वो क्लास कर रही है, मेरे स्विच वर्ड का क्लास कर रही है। तो सडन एक 15 दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ कि एक हमारा स्विच वर्ड है नल-नील। ये हम किस लिए करते हैं, मशीनरी एरर होता है या आपको डिवाइस एरर होता है, मशीनरी एरर होता है, तो इसके लिए यूज़ करते कि चलो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो और अचानक लैपटॉप को कुछ हो गया और आपको अर्जेंट काम करना है, तो आप नल-नील चैंट करो, 4-4-3 टाइम लिखो और 10 मिनट उसको वैसे ही रहने दो। 10-15 मिनट के बाद वो चालू हो जाएगा। ऐसे मैंने उसको बताया था कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी मशीन हो, अगर बंद हो तो नल-नील यूज़ करते हैं स्विच वर्ड। तो उसने चलो ट्राई तो करती हूँ, उसने बोला चलो मैं। अभी उसका क्या हुआ, वो रहती है चाइना में, उसके हस्बैंड रहते उसके थोड़े दूर रहते, क्योंकि जैसे उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह, तो वो और उसका बच्चा दोनों ही रहते। अभी उधर के सबके लिए जीपे, मतलब फ़ोन के बिना उधर कुछ काम ही नहीं चलता, क्योंकि एक तो इंडिया से वो उधर चली गई है, तो हर चीज़ के लिए फ़ोन जीपे करना है, कुछ करना है, फ़ोन के सिवा कुछ नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई रिलेटिव नहीं। अब वो और उसका लड़का दोनों ही रहते। अचानक फ़ोन कुछ उसका ये स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, फ़ोन बंद हो गया अचानक, उसको ही समझ में नहीं। और उसी दिन, जिस दिन मैंने वेबिनार किया, उसी रात की बात है। फिर उसने बोला चलो मैं देखती हूँ, मैडम ने मुझे बताया नल-नील यूज़ करते। तो उसने क्या, फ़ोन को हील किया, हाथ रखा नल-नील, और मेरा ही जल्दी से जल्दी चालू हो जाए ऐसी प्रार्थना भी की, और फिर फ़ोन ऐसे 10 मिनट में रख दिया। बाद में सब काम भी निपटा के देखा तो उसका फ़ोन चालू हुआ था। और उसने मुझे ये वॉइस मैसेज करके, मुझे उसी रात उसने मुझे वॉइस मैसेज करके कि मैडम सचमुच आपके तो मिरेकल है, ये वैदिक स्विच वर्ड तो मिरेकल है, और मुझे अभी के अभी उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। और सडनली शायद ये 1-1.5 महीने की बात है, मेरी दूसरी एक क्लाइंट थी, तो उसका ज्वेलरी का शॉप है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहती है ना, आर्टिफिशियल, सोने की नहीं, आर्टिफिशियल। तो उसको गिलिट रहता है, सोने में गहने में गिलिट रहता है ना, गोल्ड। तो उसने क्या किया था, एक कस्टमर को मंगलसूत्र बेचा था, और वो लेके गई, और वो उसने क्या किया पता नहीं, 1 महीने के बाद ना उसका वो ख़राब हो गया, मतलब उसका जो गिलिट था गोल्डन वो चला गया। फिर वो झगड़ा करने लगे कि आपने क्या, 1 साल की गारंटी दी और 1-1.5 महीने में आपका ये कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने इतना पैसा लिया, वो लिया। वो बोल रही कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ किया होगा, देखिए कहीं आपके मतलब पानी में डाला, क्या डाला, अब याद करिए। नहीं, वो झगड़े के ही मूड में थी। तो फिर उसने क्या किया, वो बोली मैं अभी आ रही हूँ आपके दुकान में। वो तो सडनली एकदम डर गई कि अभी तो ये आएगी, दुकान है, दुकान में तो तमाशा हो जाएगा, अभी क्या करे। तो हमारे इसके लिए एक दुरंता देव स्विच वर्ड है, दुरंता देव। तो उसको पता था कि ये प्रॉब्लम, अगर कोई भी ऐसी लीगल प्रॉब्लम है या कोई परेशान कर रहा है, कोई झगड़े हो रहे, तो इसके लिए दुरंता देव ये स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करता है। तो उसने क्या किया
दुरंतदेव आने से पहले उसने चाण किया कि दुरंतदेव मुझे अभी, ये दुरंतदेव दत्तात्रेय का बीज मंत्र है, उनका नाम है, तो आप मुझे अभी रक्षा कीजिए, ये तो अभी झगड़े करने के मूड में है, रास्ते में सामने ही मेरा ये है रोड है, सब लोग देखेंगे, मैं और दुकान में देखिए एक बार खराब हुआ, नाम खराब हुआ तो खराब हो गया। तो फिर वो आ गई, आने के बाद उसने थोड़ा बड़े सुर में ही वो बात करी थी, फिर उसने शांति से बोला आप मैडम आप थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आपने ये मंगलसूत्र कहाँ किस में डाला था, कहीं और जगह आप कहीं दूसरे क्लाइमेट में आप गई थी क्या, कहीं आपने कौन से इसमें मतलब क्या बोलते उसको खारा पानी उसमें डाला था कि कहीं आप गई थी क्या। तो उसने फिर खुद बोला हाँ कि हम घूमने गए थे समुंदर के खारे पानी में हम नहा रहे थे, तो मेरे गले में मंगलसूत्र वैसे ही था और उसी टाइम वो ये स्विमिंग पूल में मैं गई थी, तो स्विमिंग पूल में क्या था क्लोरीन डालता है, तो उसकी वजह से उसका जो गिलिट है सोने का वो चला गया। तो तुरंत उसको वही टाइम पे उसको याद आया कि गलती मेरी है और वो शांत होकर चलेगी, खुद वो सॉरी बोल के, इतने इफेक्टिव है। बस श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। क्या बात है। अभी ये जो वैदिक स्विच वर्ड्स है, ये वैदिक स्विच वर्ड्स का कोई रिचुअल्स होता है क्या, ऐसे ही बैठ के करना है, ये टाइम पे करना है, या फिर ये कहीं भी जब अपने को मन आए तब कर सकते हैं? हाँ, वैदिक स्विच वर्ड्स है ना, कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स के हम रिचुअल्स करते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट जल्दी हो और ज़्यादा हो, इसके लिए हम उसके रिचुअल्स भी करते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, मतलब छोटे छोटे ऐसे होते कि आप घर में भी कर सकते हो, मंदिर जाना, किसी को कुछ बांटना या नारियल चढ़ाना, शमी पत्र चढ़ाना, हल्दी चढ़ाना, ऐसे छोटे छोटे, या मंदिर में कुछ चढ़ाना, ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं कि जिससे इफेक्ट ज़्यादा और जल्दी हो जाए। और उसको कोई इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, बस आपको विश्वास चाहिए, मुझे ये करना है, मेरा क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम के लिए मुझे होके ही रहेगा, ये विश्वास चाहिए। विश्वास से आप कंटिन्यू चांट करते रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं आज किया कल नहीं किया फिर परसों किया, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी मैक्सिमम टाइम आप करेंगे ना, उसका इफेक्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। बरोबर, आपने सही कहा, कोई भी काम करना है तो आपको विश्वास होना चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए कि आप कोई भी हो, मतलब स्विच वर्ड्स में बात नहीं कर रही हो, अगर दुनिया में कुछ भी कर रहे हो ना तो मेहनत भी कर रहे हो ना, तो कंटिन्यूटी आप करेंगे ना, तो एक ना दिन उसका मेहनत का फल आपको मिलके ही रहने वाला है, तो कोई भी मोडालिटी हो। राइट। अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो स्विच वर्ड्स होता है इसको बॉडी के लेफ्ट पार्ट में लिखा जाता है, जैसे आपने हाथ बताया, पेट बताया, कमर बताया, तो यहाँ पे ये लिखा जाता है, तो ये लेफ्ट में ही क्यों लिखा जाता है, ये राइट में क्यों नहीं लिखते? राइट सर, देखिए हमारा जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है ना, वो रिसीविंग, यूनिवर्स से जो भी रिसीव करना है, भगवान से जो भी रिसीव करना है ना, हम लेफ्ट से रिसीव करते हैं। और जो राइट है ना, गिविंग की साइड है, देना होता है तो आपको राइट से दे दीजिए, और लेना है ना तो लेफ्ट से ले लीजिए। तो हमको क्या यूनिवर्स से लेना है, भगवान से लेना है, तो जो भी स्विच वर्ड है उसकी एनर्जी आपको क्या करनी, ग्रहण करनी है, आपको रिसीव करना है, इसलिए लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ही हमको ये लिखना होता है। अच्छा, अभी आपसे थोड़ा सा टिप लेना चाहूँगा कि अगर समझो किसी का बिजनेस में लॉस हुआ या फिर ईएमआई का बहुत तकलीफ हो रहा है, तो आप कौन सा स्विच वर्ड सजेस्ट करते हो? देखिए हमारे बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, मनी फ्लो के लिए बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। उसमें से मैं पहले बोलूँगी श्रीम। श्रीम ये माता लक्ष्मी जी का बीजा मंत्र है, तो श्रीम 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 आप चांट करेंगे। इसके साथ एक रिचुअल भी है जो हम करते हैं, मैं क्लाइंट को भी देती हूँ, तो इसका एक रिचुअल मैं आपको एक शॉर्ट में एक रिचुअल बताती हूँ। कंटिन्यूटी चाहिए उसमें, श्रीम श्रीम का कंटिन्यू जाप करना है, और मनी फ्लो चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस में कुछ लॉस है, मनी स्टक है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है, शुक्रवार को ये उपाय करना है, दालचीनी पाउडर हाथ में लेनी है, जिसको हम सिनेमन पाउडर बोलते हैं, वो लेफ्ट हैंड में रखनी है, उसको हाथ में लेके 108 बार श्रीम श्रीम का हमको चांट करना है, मतलब वो अभिमंत्रित होगी। फिर आपको घर के बाहर जाना है और घर के अंदर आते हुए इसको फूंक मारते मारते आपके घर के अंदर आना है, और वो 1 2 3 4 घंटे वैसे घर में ही पड़े रहना है, और ऐसे सोचना है कि मेरे पास बहुत मनी फ्लो आ रहा है, माता लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है, पधार रही है, और मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है। ऐसा पॉजिटिव आप थिंकिंग करके ऐसा करना है। ये हर फ्राइडे भी कर सकते हैं और नवरात्रि के 9 दिन भी कर सकते हैं, दिवाली में भी करेंगे तो भी अच्छी बात है। इससे आपको ना साल में आपकी जो भी इनकम है वो डबल तो आपकी दिखे ही देगी। उसके साथ एक त्रीम है, तारा माता, ग्रीन तारा माता का एक बीज मंत्र है त्रीम। ये बिजनेस लॉस है कि आपको लाइफ में कुछ बनना है,
तो इसके लिए हम क्रीम यूज़ करते हैं। कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बनना है किसी को, तो माँ भी कर सकती है, उसके लिए माँ बाप भी कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं कर रहे तो ऐसा विजुअलाइज करना है सामने कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत पढ़ाई कर रहा है, वो उस वाइट कपड़े है, स्टेथोस्कोप है, ऐसे आप उसको विजुअलाइजेशन करेंगे ना तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। और क्रीम का कंटिन्यू जाप करना है। आप बच्चों को वाटर थेरेपी भी दे सकते हैं। वो पानी अभिमंत्रित, जो मैंने अभी बताया ग्लास में पानी अभिमंत्रित करके कैसे देता है, वो वैसे भी पानी हम बच्चों को दे सकते हैं। या किसी को पैसा चाहिए तो मेरे यहाँ बहुत पैसा आ रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, ऐसे आप जैसे जैसे पॉजिटिव विचार करेंगे और जाप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ओके। तो मधु जी, क्या ये मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मोबाइल में भी वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं, तो मोबाइल या फिर कोई डिजिटल एसेट में भी अगर हमने ऐसा सेव किया तो क्या उससे भी स्विच वर्ड्स का असर पड़ता है? हाँ, देखिए किसी भी चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है। आप कोई भी डिवाइस पे लगाएंगे या मोबाइल पे लगाएंगे, वॉलपेपर लगाएंगे तो इसका असर तो होगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने रहेगा और हमेशा उसको आपको याद रखना रह सकता है, हमेशा आपको याद रह सकता है कि मुझे ये करना है। लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चांट करोगे, आते जाते जाप करोगे या वाटर थेरेपी करोगे, आप भले बॉडी पार्ट पे ले, तो आपके अटैचमेंट में रहेगा हमेशा, उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा आएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। जो भी मैंने पहले अभी जो बताया उस टाइप से अगर आप करेंगे, वैदिक स्पिच वर्ड यूज़ करना वो सबसे ज़्यादा आसान भी है और इफ़ेक्टिवली है, जिससे आप बोल रहे हो ना अभी मोबाइल पे रख सकते हैं। इससे अच्छा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चांट करो, बस आपको याद रखने के लिए आप उसको मोबाइल के वॉलपेपर पे आप रख सकते हो। ओके। ये आपने अभी जो बोला जपा या फिर जो हम चैंट करते हैं, तो ये मैक्सिमम ऐसा कुछ होता है कि इतनी बार चैंट करना, या फिर उसका कोई लिमिट नहीं होता है? नहीं सर, इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप उसको काउंट कर सकते हो। मतलब जितना चाहे दिन भर रात भर सोते जागते उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको चांट करोगे ना, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि यही टाइम पे बैठो काउंटिंग करो, कुछ नहीं, इसका कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलर नहीं है। जब भी आपको याद आता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांट करना सीखो। या वाटर थेरेपी या कुछ भी नहीं होता, आप वो भी आपको याद नहीं रहता तो आप पेपर पे लिख के अपने पास रखना शुरू कर दीजिए और चांट करना शुरू कर दीजिए। अगर वाटर थेरेपी नहीं कर सकते या बॉडी पार्ट पे अपने नहीं लिखना है तो आप पेपर पे लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चांट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक बार आपको उसको सिद्ध करना है। Okay. शांति से भी, जो मैंने अभी पहले बताया कि 108 बार आप शांति से आपका प्रॉब्लम, आपका नाम बोल के 108 बार बैठ के शांति से उसको सिद्ध कीजिए, चार्ज कीजिए। उसके बाद अनलिमिटेड उसको आप बिना काउंट किए उसको चांट कर सकते हो। ओके। आपने ये वाटर थेरेपी आप जो बोल रहे हो, ये वाटर थेरेपी एग्जैक्टली क्या होता है और मतलब क्यों करना चाहिए ये? मैं बताती हूँ। वाटर थेरेपी मतलब क्या है कि आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेना है। ओके। उसके लिए कोई मेटल या प्लास्टिक नहीं यूज़ करते, बस कांच का ही ग्लास लेना है। उसमें इंटेंशन डालना है आपको, जिसके लिए आप करें उसका नाम, प्रॉब्लम वो बोलना है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो भी स्विच वर्ड आप यूज़ करने वाले हो उसको एटलीस्ट कम से कम 108 बार या 51 टाइम उसको चांट करना है। मतलब वो पानी अभिमंत्रित हो गया, वो पानी चार्ज हो गया और जिस व्यक्ति के लिए आपने किया है उसको पीने के लिए देना है। और पानी उतना ही लेना है जितना पी सको, क्योंकि आपको वो फेंकना नहीं है। और प्रॉक्सी चैंटिंग मतलब क्या, हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई आईसीयू में हॉस्पिटल में कोई है तो उठ के तो वो करने वाला नहीं खुद के लिए, तो उसके लिए उसके घर के कोई भी रिलेटिव्स कर सकते हैं। हम भी करते हैं, अगर हम कोई बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है आप कर लीजिए तो हम भी कर लेते हैं। उसको प्रॉक्सी चैंटिंग कहते हैं। ये दो अलग अलग ये है, क्या बोलते हैं उसको, टाइप के आप कर सकते हो उसको। ओके। तो मधु जी, मुझे ये एक बात बताओ कि अभी ये जो चैंट्स है, क्या इसका गलत उपयोग भी हो सकता है? क्योंकि मंत्रास है तो उसका गलत दुरुपयोग वगैरह हो सकता है? देखिए, ये हर एक के सोच पे है। अगर हम अच्छे के लिए यूज़ करते हैं तो अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन कुछ 2-4 वर्ड्स ऐसे हैं ना कि उनको मतलब दोस्ती है तो दोस्ती, ख़राब दोस्ती तोड़नी है, कुछ गलत आदतें हैं उसको तोड़ने के लिए कुछ रिचुअल्स है, कुछ स्विच वर्ड्स है। अगर किसी को अच्छे के लिए आप कर रहे हो, मतलब कोई गलत संगत में है
या गलत ड्रिंक कर रहा है, वो छुड़ाना है तो आप उसके लिए कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई दो प्यार करने वाले हैं और उनको आप तोड़ने के लिए कर रहे हो तो वो गलत हो गया ना। तो हर एक की सोच पे है कि आपको किस लिए यूज़ करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी को देना है तो उसका प्रॉब्लम पहले समझते हैं, वो इंसान कितना अच्छा है, उसका इंटेंशन क्या है, वो सोच के ही उसको देते हैं। मतलब किसी को भी कोई भी नहीं दे सकते कि वो गलत इस्तेमाल ना करे। ओके अभी आप जो वैदिक स्विच वर्ड बोल रहे हो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है या फिर ये सब आस्था है, उसी पे डिपेंड होता है? देखिए ये साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं है। देखिए आप भगवान को मानते हो, आप यस भगवान दिखते हैं नहीं ना, फिर भी आप मानते हो ना। Right. हवा दिखती है नहीं, फिर भी आप सांस लेते हो, बराबर। जिंदा हो, मतलब है ना। तो ये वैदिक स्विच वर्ड की जो एनर्जी है ना वो है, दिखती नहीं लेकिन वो है। ये आस्था का ही विषय है और ये हमारे पुराणों से आए। तो पुराने तो सच है, जो हम कितनी बातें कितना मंत्रास हमने ये सब पुराणों से ही तो लिए हैं ना। मैंने तैयार किया है ना आपने तैयार किए, जो भी है वो हमारे ग्रंथों से आए हुए, वो तो सच तो होगा। और इतने अच्छे अच्छे उसके रिजल्ट है तो कुछ तो है ना उसमें, वाइब्रेशन है, हर चीज़ में वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन का पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट होता है, इसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, विश्वास से कर रहे हो तो इसका कोई बुरा तो नहीं है। लेकिन ये आस्था ही है, विश्वास ही का ही है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा नहीं है। तो मधु जी अभी देखो मतलब आपने जैसे वेदास और पुराण की बात की तो उसमें तो काफ़ी सारे हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पूजा कर सकते हैं या फिर कोई मंदिर जा सकते हैं। तो वैदिक स्विच वर्ड ही क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर वैदिक स्विच वर्ड का उपयोग क्यों करना चाहिए? देखिए अब ये कलयुग है, हाँ पहले के कितने युग हो गए, 4 युग हो गए, 3 युग हो गए। पहले हुआ है सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग। इनमें क्या होता था, भगवान को पाने के लिए, आपके इच्छा पूर्ति के लिए वो टाइम पे लोगों को बहुत साधना करनी पड़ती थी। ये कलयुग है। कलयुग को ना भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि जो कोई नाम जाप करेगा उसका बेड़ा बहुत जल्दी पार होगा। इसलिए सब लोग आजकल नाम जाप करो, इसलिए सब नाम जाप के पीछे सब पड़े ना। और अब इतना टाइम भी नहीं कि किसी को कि कुछ हवन करो, होम करो, पूजा करो, किसी के लिए इतना टाइम नहीं। हर कोई भागदौड़ है, सुबह से लेकर रात तक सब कोई भागदौड़ी कर रहा है पैसों के लिए, बिजनेस के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ये सबसे आसान मोडालिटी है। बस आपको एक बार इंस्टॉल करना है, आते जाते चांट करना है। और जितना आप ज़्यादा जाप करोगे आपको पुण्य ही मिलने वाला है, पाप तो नहीं मिलने वाला। और आपका टाइम ही सेव होता है। आप काम करते समय, उठते बैठते, सोते समय, कभी भी जब भी याद है आप उसको चालू करना शुरू कर दीजिए। और इसके जो भी रिचुअल्स है वो रिचुअल्स भी इतने छोटे छोटे कि आप एकदम मतलब उसको आधा घंटा भी नहीं लगने वाला, ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स है। तो सबसे ये आसान मोडालिटी है और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और इसीलिए तो वैदिक स्विच वर्ड्स मैं तो बहुत मानती हूँ। कुछ लोग मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, ये आस्था का विषय है। लेकिन मैं जब भी मेरे क्लाइंट आते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों को ये स्विच वर्ड्स देती हूँ। उनके जो भी प्रॉब्लम है ये स्विच वर्ड्स से ही मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। हाँ किसी किसी के बैड कर्माज होते हैं, डेप्स होते हैं, पिछले जन्म में आपने कुछ किया वो भी होता है, वो आप अभी साथ लेके आते हैं। अभी आपका भी बिहेवियर कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है, आप कितना पॉजिटिव हो, आपका ऑरा कैसा है, आपके 7 चक्र कितने बैलेंस है, डिसबैलेंस है, इसमें भी बहुत सारी बातें डिपेंड है। लेकिन स्विच वर्ड्स का ज़्यादा नहीं तो कम उसका इफेक्ट होता ही है। और कुछ स्विच वर्ड्स ऐसे है ना कि आपने मतलब हेल्थ के लिए 2-3 स्विच वर्ड्स ऐसे है ना कि आपने चालू किया ना पेन के लिए या बीमारी के लिए 10 मिनट में उसका असर होता है, इतने पावरफुल है। ओके मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको बीमारी है तो अश्विना, हम उसको अश्विना। और पेट की कोई बीमारी तो टन, या ब्रह्मदेव का बीज मंत्र है टन। अभी ब्रह्मदेव की हम पूजा नहीं करते लेकिन उनका हम स्विच वर्ड्स ये वर्ड्स यूज़ कर सकते, तो उनका बीज मंत्र है टन। अगर पेट की कोई भी बीमारी है, एसिडिटी हो रही है, हार्निया है, किडनी स्टोन है, लेडीज़ के प्रॉब्लम्स है, गायनेक प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन के नसों की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए टन बहुत अच्छा काम करता है। और फिर नाभि पे भी हम क्या करते हैं, टन टन लिखते हैं। मेरी कल का ही मैं बात बताऊँ, कल मुझे बहुत एसिडिटी हुई थी, बहुत। दिन भर बैठना, क्लाइंट भी बहुत है, क्लास भी चालू थी, तो दिन भर बैठ के एसिडिटी बहुत हो रही, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही थी, एक जगह में बैठी थी बहुत टाइम। तो एसिडिटी होना शुरू हो गया। तो इतना पित्त और एसिडिटी बल्कि सर पकड़ रहा था। तो मैं वही सोच रही थी कि आज मैं आ पाऊँगी कि ना पाऊँगी, ये मुझे टेंशन था। फिर मैंने शाम को खाना खाने से पहले टन पानी, इसको वाटर थेरेपी की, पानी से टन करके वो पानी पिया। अभी तक मुझे उसका कोई अभी मतलब ना एसिडिटी है ना कुछ है ना कुछ नहीं। अभी देखिए आपके सामने अभी मैं आई हूँ,
तो मैं एक अश्विना का आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। पिछले साल की बात है। मेरी एक नेबर है, मेरी फ्रेंड भी है, नेबर भी है। उसको क्या हुआ था, पानी की, उसके बच्चे के बैग में पानी की बोतल थी, वो स्टील की बोतल थी, पूरी भरी हुई थी, बच्चे ने पिया नहीं था, बोतल वैसे ही थी, बैग में थी। बैग उठाने चली गई वो, तो बैग से वो बोतल पड़ के उसके जो छोटी वाली उंगली है पैर की, वो उस पर गिर गई और बहुत दर्द हो शुरू हो गया। घर में कोई नहीं था। फिर उसने मुझे बुलाया कि बहुत दर्द हो रहा है, देख क्या हुआ। 10 मिनट में उसका जो उंगली थी ना, ऐसे बेर जैसी बड़ी, एकदम सूजन, स्वेलिंग उसको बहुत आ गई। ओके। तो अभी क्या कर, दर्द तो बहुत था, ना हस्बैंड था ना कोई नहीं था घर में, तो क्या करे। तो मैंने उसको बोला तो अश्विना अश्विना चांद कर। तो उसमें उस पर हाथ रख के, पैर पे हाथ रख के अश्विना अश्विना चांद किया। फिर आधे घंटे बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला तो स्वेलिंग है, शायद फ्रैक्चर होगा, एक्सरे करना पड़ेगा। तो उसने पहले डॉक्टर ने बोला आप 1-2 दिन ये दवाई ले लो, फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एक छोटी उंगली थी, इसके इतना तो इशू नहीं था, मतलब थोड़े ऐसे मतलब लड़खड़ा के चल रही थी, लेकिन ठीक ठाक चल रही थी। फिर उसने क्या किया, दवाई को भी हिल किया अश्विना अश्विना से, और पैर को भी अश्विना अश्विना से हिल किया, वाटर थेरेपी भी की। 4-5 दिन में दवाई भी ली और वो वाटर थेरेपी भी करती रही। 4-5 दिन में उसका पैर स्वेलिंग भी कम हो गया, और 8 दिन में उसका पूरा पैर जो था, पूरा पैर ठीक हो गया। मतलब ना उसको एक्सरे निकालने की ज़रूरत पड़ी, ना ही उसको कुछ बाकी का कुछ करना पड़ा। दवाई से और अश्विना से उसको आराम पड़ गया। क्या बात है। तो मैडम, इतना सब अगर हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को आप 2-3 जो कॉमन प्रॉब्लम्स है आजकल सबके लाइफ में, उसके बारे में आप थोड़ा, जैसे कि मनी प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा इशू है, रिलेशनशिप का ये थोड़ा सा इशू है, तो ऐसे 2-3 प्रॉब्लम को आप कुछ सॉल्यूशन दे सकते हो। हाँ, मैंने अभी बताया, पहले एक श्रीम बताया था मैंने पैसों के लिए। श्रीम से में माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। उसके साथ साथ एक दम है, दम, द उस पर ऊपर बिंदी, दम, ये भगवान विष्णु जी का है। वो किस लिए, तो आपको जो है वैसे ही रहे, मतलब आपके पास जो चल रहा है, अच्छी ज़िंदगी आप बिता रहे हो, पैसा है, सब कुछ है, वो है वैसे ही रहे, कभी नीचे ना आए, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना आए। उसके लिए हम दम चांद करते हैं। तो दम दम ज़्यादा से ज़्यादा चांद करिए। और उसके साथ मैं एक उसका रिचुअल बताती हूँ कि आपके पास अगर नोटों का गड्डी चाहिए, कितना भी, 5,000, 10,000, 500 की नोटों की गड्डी लेनी है, उस पर दम लिखना है, ग्रीन पेन से दम लिखना है, हाथ पे नोटों को लेके दम 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 चांद करना है। भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा है वो बढ़े, लेकिन कभी नीचे, मेरी ग्रोथ हमेशा ऐसी रहना ही, कभी नीचे आए, ऐसी ग्रोथ कभी नीचे नहीं, एसेंडिंग चाहिए। और वो नोटों की गड्डी आप मंदिर में रखिए, प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो ज़िंदगी चल रही है वो ऐसे ही चले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्रोथ करूं। और वो जो नोटों की गड्डी है आपको आपके तिजोरी में रखनी, लॉकर में रखनी, और उसको कभी भी खर्च करना नहीं है। और खर्च करने की कभी नौबत भी नहीं आएगी, वो वैसे ही रहेगी, और उसकी आपकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहेगी। फिर बिजनेस के लिए भी आप ये श्रीम और दम चांद कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर हर इसमें आपको सक्सेस चाहिए तो शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ। ये रिद्धि सिद्धि कौन है, भगवान गणेश जी के, उनके वाइफ है दो, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के वाइफ है। वो रिद्धि सिद्धि में नेम फेम देते हैं। Right. और शुभ लाभ उनके बच्चे हैं, गणेश जी के शुभ और लाभ बच्चे हैं। तो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, मतलब लाइफ में सब अच्छा होने के लिए हम ये 4 स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं। कंटिन्यू आप चालू करें, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। मैं आज भी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, या आज ब्रॉडकास्ट आने के पहले भी मैं ये गम, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ ये कंटिन्यू कर रही हूँ कि मेरा ये सब आज का जो चल रहा है वो सब अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं सुबह से कर रही हूँ। तो मधु जी, आज बहुत कुछ सीखने मिला। ये एक नया टॉपिक था, मतलब मेरे लिए भी, और शायद मेरे दर्शकों के लिए भी ये एक नया टॉपिक है, वैदिक स्विच वर्ड्स। मैंने सुना था, लेकिन आज काफ़ी कुछ डिटेल में जानने मिला। अभी अगर समझो हमारे कोई दर्शक है, अगर उनको आपके साथ जुड़ना है या फिर आपके कुछ कंसल्ट करना है आपसे, तो आप आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या क्या और सर्विसेज करते हो, और आप अपना डिटेल बताइए। अगर हमारे कोई दर्शक है, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए। मैं मधु शिवापुरकर, मैं थाना डोंबोली में रहती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, स्विच वर्ड की मेंटर हूँ। मैं मोबाइल के आपके जो नंबर्स है, वो नंबर्स आपके भाग्यांक मूलांक के मैच कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैं काम करती हूँ। मैं मनी रेकी करती हूँ। मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, मतलब जो भी क्रिस्टल, मतलब आपको पता होगा कि क्रिस्टल क्या है,
कि एक सेमी प्रीशियस स्टोन रहते हैं जो हमारे बॉडी को हील करते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स भी मैं क्रिस्टल के भी काम करती हूँ, मतलब किसी को क्रिस्टल चाहिए या उनकी प्रॉब्लम के लिए कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए या क्रिस्टल की कोई भी चीज़ें चाहिए तो मैं उनको वो बना के देती हूँ, ब्रेसलेट बना के देती हूँ और उनको चार्ज करके देती हूँ। ऐसे बहुत सारे बातें मैं करती हूँ कि जिससे मैं लोगों को भी भला कर सकती हूँ और ख़ुद का भी भला करती हूँ। तो शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैंने ना एक्चुअली आपके लिए ना ब्लेसिंग के लिए मेरी तरफ से मैंने आपको एक ब्रेसलेट लाई हूँ। ये पायराइड और टाइगर आई का ब्रेसलेट है, तो आप पहन लीजिए और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे के जर्नी के लिए कि आप बहुत सारा आपका ये पॉडकास्ट है वो बहुत बहुत शोहरत करे, नाम करे, फेम और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स आपके चैनल को मिले। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आज के बैठक में आने के लिए। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और आगे भी हम अगर और कोई टॉपिक लेंगे तो आपको ज़रूर याद करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बैठक मधु जी के साथ, जहां हमने जाना कि वैदिक स्विच वर्ड्स ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक शक्ति है जो आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों बदल सकती है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अगर आपको लगता है कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आपको उसको कुछ सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम मैडम को रिक्वेस्ट करके उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर देंगे। तो ये थी आज की बैठक और हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।